श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। बुद्ध अष्टमी व्रत कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य अष्टमी तिथि का दिन भर व्रत रखकर नतमस्तक नत व्रत की विधि से एक बार भोजन करता है और इस व्रत कर्म को वर्ष पर्यंत चलाकर व्रत की समाप्ति कर गोदान करता है, उसे इंद्रपद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सदगति व्रत कहा गया है। पोष मास की शुक्लाष्टमी तिथि के व्रत का नाम महारुद्र व्रत है। जब दोनों पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार से युक्त हो तो नियम पूर्वक बुद्धाष्टमी व्रत करने वाले की संपत्ति कभी भी खंडित नहीं होती। मुक्ति की इच्छा रखने वाला जो मनुष्य 2 उंगलियों को हटाकर शेष 3 उंगलियों से बांधी गई मुट्ठी के द्वारा 8 मुट्ठी चावल लेकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भात बनाता है और कुशा से वेष्टित आम्रपत्र के दोने में करेमू के साग और इमली के साथ उस भात को इस व्रत की समाप्ति के बाद ग्रहण करता है और बुद्धाष्टमी की कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बुद्धाष्टमी को जलाशय में पंचोपचार विधि से बुद्ध देव की पूजा करनी चाहिए। तदंतर यथाशक्ति दक्षिणा से युक्त ककड़ी और चावल का दान देना चाहिए। इस देव के पूजन का बीज मंत्र ओम भूम बुद्धाय नमः है। इस देव पूजा के पश्चात कमल गट्टे आदि की आहुति देने के लिए इसी बीज मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जलाशय के मध्य जिस पूजा मंडल की कल्पना करें, उस मंडल के मध्य कल्पित पद्मदल के ऊपर धनुष बाण से युक्त श्याम वर्ण वाले इन देव की भावना कर उनके अंगों की पूजा करें। इस बुद्धाष्टमी की कथा बड़ी ही पुण्यदायिनी है। इस व्रत की कथा व्रत करने वाले जनों को अवश्य सुननी चाहिए। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नामक नगर में वीर नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके विजया नाम की एक पुत्री थी और धनपाल नाम का एक बैल था। ग्रीष्म ऋतु में एक बार कौशिक उस बैल को लेकर गंगा में स्नान करते समय जल क्रीड़ा करने लगा और उसी समय चोर गोपालकों ने आकर बलात् उस धनपाल नामक बैल का अपहरण कर लिया। कौशिक दुखी होकर वन में भ्रमण करने लगा। उसी समय संयोगवश अपनी माता के साथ गंगा जल लेने के लिए विजया वहीं पर आ गई। कौशिक भूख प्यास से व्याकुल हो कमल नाल को भक्षण करने की इच्छा से एक जलाशय के पास जा पहुंचा, जहां पर देवलोक की कुछ स्त्रियां पूजा कर रही थी। उन्हें देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अतः विस्मय विस्मयाभिभूत कौशिक ने उन सब के पास जाकर कुछ अन्न के लिए याचना करते हुए कहा, मैं अपनी छोटी बहन के साथ भूखा हूँ, किंतु स्त्रियों ने कहा कि तुमको इस पूजन सामग्री में से व्रत करने के लिए कुछ द्रव्य मिल सकता है, तुम भी यहीं पर व्रत करो। तत्पश्चात कौशिक ने वहीं पर धनपाल बैल की प्राप्ति के लिए और विजया ने पति प्राप्ति के लिए बुद्ध देव की पूजा व्रत की। व्रत पूजन करने के पश्चात स्त्रियों के द्वारा दोने में दिए गए प्रसाद को उन दोनों ने ग्रहण किया। उसके बाद वे स्त्रियां वहां से चली गईं। कुछ समय के बाद चोरों के साथ वहीं पर धनपाल बैल भी दिखाई पड़ गया। चोरों के द्वारा दिए गए धनपाल बैल को दे लेकर प्रदोष काल में वे दोनों घर वापस चले आए। घर में दुखित पिता वीर को प्रणाम कर रात्रि में कौशिक सुखपूर्वक सो गया। इधर युवा हुई पुत्री विजया को देखकर वीर को यह चिंता हो गई कि मैं इस पुत्री को किसे दूं। दुखित पिता ने यमराज को पुत्री देने का निश्चय किया। देवयोग से इसी बीच वीर की मृत्यु हो गई। पिता के स्वर्ग चले जाने के बाद कौशिक ने राज्य प्राप्ति के लिए पुनः बुद्धाष्टमी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप कौशिक को अयोध्या का विशाल
राज्य प्राप्त हुआ, उसने अपनी उस बहन विजया का विवाह भी पिता के द्वारा कहे गए वचन के अनुसार यमराज के साथ ही करने की बात मन में ठान ली थी। व्रत के प्रभाव से यमराज ने वहां स्वयं आकर विजया को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और विजया से कहा, तुम चलकर मेरे घर में गृह स्वामिनी बनकर रहो। उसने भी वैसा ही स्वीकार किया कर लिया और पति के घर जाकर रहने लगी। एक दिन यम ने उसे सावधान करते हुए कहा, देवी, ये जो बंद कमरे हैं इन्हें कभी खोलना नहीं। विजया ने कभी भी बंद कमरे का किवाड़ तक नहीं खोला और न तो अपने पति के विरुद्ध कोई आचरण ही किया। वह एक सद्गृहिणी के समान ही उनके साथ रही, किंतु एक दिन जिज्ञासावश उसने पति के न रहने पर, कमरा खोलने पर वहां अपनी माता को पति यम के ही कष्टकारी पाश में बंधा हुआ देखा, जिससे वह अत्यंत दुखित हो उठी। उसी समय कौशिक के द्वारा बताए गए मुक्ति प्रदान करने वाले बुद्धाष्टमी व्रत की याद उसे हो आई, अतः उसने पुनः उस व्रत को किया। उसके फलस्वरूप माता यमपाश से मुक्त हो गई। तदंतर उसने भी उस व्रत का पालन किया और अंत में व्रत के पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक प्राप्त कर वहां सुखपूर्वक निवास करने लगी। अध्याय 132 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अशोकाष्टमी, महानवमी और नवमी के अन्य व्रत और त्रयोदशी का त्रेशकादशी व्रत महात्म्य। ब्रह्मा जी ने कहा, चैत्र मास में पुनर्वासु नक्षत्र से युक्त शुक्ला अष्टमी को अशोकाष्टमी व्रत होता है। इस दिन जो अशोक मजरी की 8 कलियों का पान करते हैं वे शोक को नहीं प्राप्त होते। अशोक कलिकाओं का पान करते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे शिव प्रिय वसंतोद्भव, शोक संतप्त मैं आपका सेवन कर रहा हूँ। हे अशोक, आप मुझे सदैव शोक विमुक्त रखें। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, अश्वनी मास में उत्तराषाढ़ नक्षत्र तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से युक्त जो नवमी होती है उसे महानवमी कहा जाता है। इस तिथि को स्नान दान आदि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि केवल नवमी हो तो भी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव आदि ने इस व्रत को किया था। यह महाव्रत अत्यधिक पुण्य लाभ देने वाला है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा को यह व्रत करना चाहिए। उसे जप होम के बाद कुमारियों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत में देवी के पूजनादिक कृत्यों में प्रयुक्त होने वाला ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा यह मंत्र है। व्रती को चाहिए कि वह अष्टमी तिथि को लड़कियों से देवी के लिए 9 अथवा एक भवन मंडप का निर्माण करे। उसमें देवी की स्वर्ण या रजत मूर्ति स्थापित करे। देवी की पूजा शूल खड्ग पुस्तक पट अथवा मंडल में करनी चाहिए। 18 हाथों वाली दुर्गा देवी अपनी बाएं ओर के हाथों में कपाल, खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू और पाश धारण करती है। उनके दाहिने ओर के हाथों में शक्ति, मुद्गर, शूल, वज्र, खड्ग, अंकुश, शर, चक्र और शलाका नामक आयुध रहते हैं। दुर्गा देवी के अतिरिक्त अन्य देवियों की जो प्रतिमाएं होती हैं उनके 16 हाथ माने गए हैं। अजन और डमरू उनके हाथों में नहीं रहता। रुद्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा तथा अति चंडिका इन 8 देवियों के अतिरिक्त नवीं देवी उग्रचंडा है। ये उग्रचंडा देवी अन्य 8 देवियों के बीच प्रज्वलित अग्नि की प्रभा के समान सुशोभित होती है। रुद्रचंडा का वर्ण रोचना के समान, प्रचंडा का अरुण, चंडोग्रा का कृष्ण, चंडनायिका का नील, चंडा का धूम्र, चंडवती का शुक्ल, चंडरूपा का पित्त, अति चंडिका का वर्ण
पांडुर और उग्रचंड का वर्ण अग्नि की ज्वाला के समान है। देवी उग्रचंडा सिंह पर स्थित रहती हैं। उनके आगे हाथ में खड्ग लिए हुए महिषासुर स्थित रहता है। देवी अपने एक हाथ से उस महिषासुर का मुंड युक्त कच केश पकड़े हुई स्थित रहती है। इन भगवती उग्रचंडा के दशाक्षरी विद्या मंत्र ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा का जप करते मनुष्य किसी भी बाधा से बाधित नहीं होता। 15 अंगुल वाले खड्ग तथा त्रिशूल के साथ ही देवी की उग्र शक्तियों पूतना, पाप राक्षसी, चरकी तथा विदारिका की भी नेतृत्व आदि कोणों में यथाविधि पूजा करनी चाहिए। राजाओं को शत्रु आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए विविध मंत्रों से इस महानवमी को देवी की विशेष पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणी, माहेशी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही आदि मातृकाओं को दुग्ध से स्नपन आदि कराकर देवी की रथ यात्रा निकालनी चाहिए। इससे उन्हें विजय तथा राज्य आदि की प्राप्ति होती है। अश्वनी मास की शुक्ला नवमी को एक भक्त व्रत करते हुए देवी और ब्राह्मणों की पूजा करके 1 लाख बीज मंत्र का जप करना चाहिए। इसे वीर नवमी व्रत कहा गया है। चैत्र शुक्ला नवमी को देवी की पूजा दमनक नामक पुष्प से करनी चाहिए। ऐसा करने से आयु, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा व्रती शत्रु से अपराजित रहता है। इसे दमनक नवमी व्रत कहा जाता है। इसी मास की शुक्ला दशमी को एक भक्त व्रत करके वर्ष के अंत में 10 गौओं का दान और दिक्पालों का स्वर्ण मेखला का निवेदन करना चाहिए। समस्त ब्रह्मांड का स्वामी हो जाता है। इसका नाम दिग्दशमी व्रत है। एकादशी तिथि को ऋषि पूजा करने का विधान है। इससे व्रती का सब प्रकार से उपकार होता है। वह इस लोक में धनवान और पुत्रवान होकर रहता है और अंत में इसे ऋषि लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चैत्र मास में दमनक पुष्प तथा इन्हीं पुष्पों से बनी माला द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद इन ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। अध्याय 133, 134, 135 समाप्त। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। श्रवण द्वादशी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं प्राणियों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले श्रवण द्वादशी व्रत का वर्णन करूंगा। श्रवण नक्षत्र से युक्त एकादशी और द्वादशी तिथि जब एक ही दिन पड़ती हैं तो उसे विजया तिथि कहा जाता है। इस दिन हरि की पूजा आदि करने से प्राप्त पुण्य का फल अक्षय होता है। एक भुक्त व्रत करने से अथवा नत व्रत करने से या अयाचित व्रत करने से अथवा उपवास या भिक्षाचार करने से इस द्वादशी व्रत का पुण्य क्षीण नहीं होता। व्रती को इस द्वादशी के दिन कांस्य पात्र, मांस, शहद, लोभ, असत्य भाषण, व्यायाम, मैथुन, दिन में सोना, अंजन, पत्थर पर पिसे हुए द्रव्य तथा मसूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो वह द्वादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उस दिन उपवास करने से महान फलों की प्राप्ति होती है। यदि यह तिथि बुधवार से भी युक्त हो तो इस दिन नदियों के संगम में स्नान करने से महनीय फल प्राप्त होते हैं। इस दिन रत्न एवं जल से परिपूर्ण कुंभ में जो श्वेत वस्त्रों से आच्छादित भगवान वामन की
स्वर्णमयी प्रतिमा का छत्र और जूता समन्वित पूजन करना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र से भगवान वामन के सिर की पूजा करके ओम श्रीधराय नमः मंत्र से उनके मुखमंडल की, ओम कृष्णाय नमः मंत्र से उनके कंठ की, ओम श्रीपते नमः मंत्र से उनके वक्षस्थल की, ओम सर्वास्त्र धारिणी धारिणे नमः मंत्र से उनकी भुजाओं की, ओम व्यापकाय नमः मंत्र से उनके कुशी कुक्षी प्रदेश की, ओम केशवाय नमः मंत्र से उनके उदर की, ओम त्रिलोकाय पते नमः मंत्र से उनके मेढ्र गुहा भाग की, तथा ओम सर्वभद्रे नमः मंत्र से उनकी जंघाओं की, और ओम सर्वात्मने नमः मंत्र से उनके पैरों की पूजा करनी चाहिए। उन्हें घृत और पायस का नैवेद्य समर्पित करें। कुंभ और मोदक दे करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। तदंतर प्रातः काल होने पर स्नान और आचमन करें और उनकी पुनः पूजा करके पुष्पांजलि सहित इस प्रकार प्रार्थना करें। हे गोविंद, ज्ञान स्वरूप श्रवण नाम वाले देव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे समस्त पाप समूहों का विनाश करके मेरे लिए सभी सुखों को प्रदान करने वाले होवें। प्रार्थना के बाद प्रियताम देव देवेश ऐसा कहते हुए ब्राह्मणों को कलशों का दान दे। इस व्रत पूजा को नदी तट अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अध्याय 133 अध्याय 136 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। तिथि व्रत, वार व्रत एवं नक्षत्र आदि व्रत निरूपण और प्रतिपदादि तिथियों में पूजनीय देवता। ब्रह्मा जी ने कहा, काम देव त्रयोदशी तिथि को श्वेत कमल आदि के पुष्पों से रति और प्रीति से युक्त मणि विभूषित शोक रहित कामदेव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत का नाम मदन त्रयोदशी है, जो वर्ष पर्यंत प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथि में उपवास करके शिव पूजन करता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। इसे शिव चतुर्दशी तथा शिवाष्टमी व्रत कहा गया है। 3 रात्रियों तक उपवास रखकर व्रती को कार्तिक मास में एक शुभ भवन का दान देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यह कल्याणकारी धाम व्रत है। अमावस्या तिथि में पितरों को दिया गया जल आदि अक्षय होता है। नत व्रत करके वारों के नाम से सूर्य आदि की पूजा करके व्रती सभी फलों को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ये वार व्रत कहलाते हैं। हे ब्रह्म ऋषि, प्रत्येक मास के नामकरण के प्रयोजक 12 नक्षत्रों से युक्त उन उन महीनों की पूर्णिमा तिथि हो तो उन नक्षत्रों के नाम से मनुष्य को सम्यक रूप से भगवान अच्युत की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को कार्तिक मास से प्रारंभ करना चाहिए। कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक मास में केशव की पूजा करनी चाहिए। क्रमशः 4 महीनों कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष तथा माघ ये घृत का हवन कर तिल, चावल, क्रसान की खिचड़ी का भोग निवेदित करना चाहिए। आषाढ़ आदि 4 महीनों में पायस निवेदन करके ब्राह्मणों को पायस का ही भोजन निवेदित करना चाहिए। पंचगव्य जल स्नान और नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार संवत्सर के अंत में विशेष रूप से भगवान की पूजा करके निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। नमो नमस्तच्युत आदि। हे अच्युत, आपको बार बार प्रणाम है। हे देव,
मेरे पापों का विनाश हो और पुण्य की वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धनादि सदैव अक्षय रहें। मेरी संतान परंपरा अक्षुण्ण हो। हे अच्युत, जिस प्रकार आप परात पर ब्रह्म हैं, वैसे ही मेरे मनोअभिलक्षित फल को अविनाशी बना दें। हे अप्रेमय, सदैव मेरे द्वारा किए जाने वाले पाप का विनाश करते रहें। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे अम्यात्मन, हे पुरुषोत्तम, जो मेरे लिए अभिष्ट है, आप उसको भी अक्षय बना दें। यह मास नक्षत्र व्रत 7 वर्ष तक करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को आयु, लक्ष्मी तथा सद्गति प्राप्त होती है। यदि स्वच्छ हृदय से उपवास सहित 1 वर्ष पर्यंत यथाक्रम एकादशी, अष्टमी, चतुर्दशी और सप्तमी तिथियों में विष्णु, दुर्गा, शिव और सूर्य की पूजा हो तो प्राणी को इन देवों के लोक तो प्राप्त होते ही हैं, सभी निर्मल अभिलाषाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। व्रत काल में एक भुक्त नत अथवा आयचित एवं उपवास करते हुए शाकादि के द्वारा इन सभी तिथियों में सभी देवताओं की पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हो जाती है। प्रतिपदा तिथि में कुबेर, अग्नि, नासत्य और दस्त्र नामक देव पूज्य हैं। द्वितीया तिथि में लक्ष्मी तथा यमराज, पंचमी में श्री समन्वित पार्वती और नाग गणों की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी तिथि में कार्तिकेय तथा सप्तमी में अर्थदाता सूर्य देव की पूजा विहित है। अष्टमी तिथि में दुर्गा, नवमी में मातृकाओं एवं तक्षक की पूजा का विधान है। दशमी में इंद्र और कुबेर तथा एकादशी में सप्तऋषियों की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि में हरि, त्रयोदशी में कामदेव, चतुर्दशी में महेश्वर शिव, पूर्णिमा में ब्रह्मा तथा अमावस्या में पितरों की पूजा करनी चाहिए। अध्याय 137 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। सूर्यवंश वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं राजाओं के वंश और उनके चरित्र का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम सूर्यवंश का वर्णन सुने। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के अंगुष्ठ भाग से दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष से उनकी पुत्री अदिति का प्रादुर्भाव हुआ, जो देव माता कहलाती हैं। उन्हीं अदिति से विवस्वान सूर्य, विवस्वान से विवस्वत मनु हुए और उन मनु से इक्ष्वाकु, शर्याति, नृग, दृष्ट, प्रश्रंध्र, नरियश नरिष्यंत, नभग, दिष्ट और शशक, करुष नामक 9 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, मनु की इला नाम की कन्या थी और सुधुम्न नामक पुत्र था। इला के बुद्ध से राजा पुरूरवा उत्पन्न हुए। सुधुम्न से उत्कल, विनत तथा गय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। गौवध करने के कारण मनु का पुत्र प्रशंद्र क्षुद्र हो गया था। कुरुष शशक से क्षत्रिय लोगों की उत्पत्ति हुई, जो कारुष नाम से विख्यात हुए। मनु के पुत्र दिष्ट से जो नाभाग नाम का पुत्र हुआ, वह वैश्य हो गया। इससे एक बलंदन नामक पुत्र हुआ। बलंदन से वत्स प्रीति नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वत्स प्रीति से पांशु और
खनित्र दो पुत्रों का जन्म हुआ। खनित्र से भूप, भूप से श्रुप, श्रुप से विंश और विंश से विवंशक ने जन्म लिया। विवंशक से खनि नेत्र और खनि नेत्र से विभूति नामक पुत्र का जन्म हुआ। विभूति से खरंदम नामक पुत्र हुआ। खरंदम से अविक्षित 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 से मरुत और मरुत से नरिशयंत की उत्पत्ति मानी जाती है। नरिशयंत से तम, तम से राजवर्धन, राजवर्धन से सुधृति, सुधृति से नर, नर से केवल और केवल से बंधुमान हुआ। बंधुमान के वेगवान, वेगवान के बुद्ध और बुद्ध के तृणबिंदु नामक पुत्र हुआ। तृणबिंदु ने अलम्भूषा नाम की अप्सरा से इलविला नाम की कन्या और विशाल नामक पुत्र उत्पन्न किया। विशाल के हेमचंद्र नामक पुत्र हुआ। हेमचंद्र से चंद्रक, चंद्रक से ध्रुमाक्ष, ध्रुमाक्ष से सृजय, सृजय से सहदेव की उत्पत्ति हुई। सहदेव के कुशाश्रव नामक पुत्र हुआ। कुशाश्रव से सोमदत्त और सोमदत्त से जन्मेजय हुआ। जन्मेजय से सुमंती नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। इन सभी राजाओं को वैशालक कहा गया है। वैवस्वत मनु के पुत्र शर्याति के सुकन्या नाम की पुत्री हुई, जो चवन ऋषि की भार्या बनी। शर्याति के अनंत नामक पुत्र भी था। उससे रेवत नाम का पुत्र हुआ। रेवत रेवत के भी रेवत नामक पुत्र हुआ। उससे रेवत नाम की कन्या हुई। विवस्वत मनु के पुत्र धृष्ट के धृष्ट हुआ, जो वैष्णव हो गया। उन्हीं मनु के पुत्र नभक के नेदिष्ट नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे अम्बरीश हुआ। अम्बरीश के विरूप, विरूप के प्रदश्रव और उसके रथीनर हुआ, जो वासुदेव का भक्त था। मनु पुत्र इक्ष्वाकु के विकुक्षी, निमि और दंडक तीन पुत्र हुए। विकुक्षी यज्ञ शशक खरगोश का भक्षण करने के कारण शशाद नाम से विख्यात हुआ। शशाद से पुरंजय और कुकत्स्य नामक दो पुत्र हुए। इसी कुकत्स्य से अनन्यस वेण तथा अनन्यस से प्रथु उत्पन्न हुआ। प्रथु के विश्वरात नामक पुत्र हुआ। विश्वरात से आर्द की उत्पत्ति हुई। आर्द से युवनाश्व, युवनाश्व के श्रीवत्स, श्रीवत्स के ब्रदश्व, ब्रदश्व के कुवलाश्व और कुवलाश्व के द्रोणाश्व हुआ, जिसकी प्रसिद्धि धुंधुमार के नाम से हुई थी। द्रोणाश्व के चंद्राश्व, कपिलाश्व और हैरश्व नामक तीन पुत्र थे। हैरश्व के निकुंभ, निकुंभ के हिताश्व, हिताश्व के पूजाश्व और उसके युवनाश्व हुआ। युवनाश्व के मानधाता हुए। मानधाता एवं उनकी पत्नी विंदुमती से मुचुकुंद, अम्बरीश तथा पुरुकुत्स्य नामक तीन पुत्रों का जन्म हुआ। उनकी 50 कन्याएं भी थी, जिनका विवाह सोभरी मुनि के साथ हुआ था। अम्बरीश के युवनाश्व और युवनाश्व के हरित हुआ। पुरुकुत्स्य के नर्मदा नामक पत्नी से त्रदस्यु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। इससे अनरण्य, अनरण्य से हर्षव, हर्षव से हर्षव, हर्षव से वसुमना हुआ। उसी का पुत्र त्रिधनवा था। उसके त्र्यारुण नामक पुत्र हुआ। त्र्यारुण के सत्यरथ हुआ, जो त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र इसी से उत्पन्न हुए थे।
हरिश्चंद्र के रोहिताश और रोहिताश के हारित हुआ, हारित के चंचू, चंचू के विजय, विजय के रुरुक, रुरुक के व्रक, व्रक के राजा बाहु और बाहु के पुत्र राजा सगर माने जाते हैं। हे शिव, सगर के सुमति नामक पत्नी के 60,000 पुत्र हुए। उनकी दूसरी पत्नी केशिनी से असमंजस्य नामक एक पुत्र हुआ। उस असमंजस्य से अंशुमान और अंशुमान से दिलीप नामक एक विद्वान पुत्र ने जन्म लिया। दिलीप से भागीरथ हुआ, जिनके द्वारा पृथ्वी पर गंगा लाई गई है। भागीरथ का पुत्र श्रुत था। श्रुत से नाभाग हुआ, नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधु द्वीप, सिंधु द्वीप से अयुतायु हुआ। अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण था। ऋतुपर्ण से सर्वकाम और सर्वकाम से सुदास, सुदास से सोदास हुआ, जिसका नाम मित्र सह भी माना जाता है। कलाश कलमाशपाद उसी का पुत्र है जो दमयंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। कलमाशपाद के अशक, अशक के मूलक, मूलक के दशरथ हुआ। दशरथ के एलवली, एलवली के विश्वसह, विश्वसह के खडवांग, खडवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के अज और अज के दशरथ हुए। उनके महापराक्रमी 4 पुत्र हुए जो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्ध हैं। राम से कुश और लव, भरत से तार्श और पुष्कर, लक्ष्मण से चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न से सुबाहु और शूरसेन नामक पुत्र हुआ। कुश के अतिथि, अतिथि से निषद नामक पुत्र हुआ। निषद के नल और तथा नल के नभस नाम का पुत्र माना हो गया है। नभस के पुंडरिक और पुंडरिक से श्रेम धनवा नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसका पुत्र देवानिक था। उससे अहिनक, अहिनक से रूरु तथा रूरु से पारियात्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। पारियात्र से दल की उत्पत्ति हुई और दल से छल, छल से उकट, उकट से वज्रनाभ और वज्रनाभ से गण, गण से उशिताश्व, उशिताश्व से विश्वसह की उत्पत्ति हुई। हिरण्यानाभ उसी का पुत्र था। उसका पुत्र पुष्पक माना गया है। पुष्पक से ध्रुव संधि, ध्रुव संधि से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से पद्मवर्ण हुआ। पद्मवर्ण से शीघ्र और शीघ्र से मरु हुए। मरु से सुश्रुत हुआ और उससे उदावसु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उदावसु से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से सुकेतु, सुकेतु से देवरात की उत्पत्ति हुई। देवरात का पुत्र ब्रदुगथ था। ब्रदुगथ के महावीर, महावीर के सुधृति, सुधृति से दृष्ट केतु, दृष्ट केतु के हैरश्व, हैरश्व के मरु, मरु के प्रतिधंधक, प्रतिधंधक हुआ। प्रतिधंधक से कृतिरथ और कृतिरथ से देवमीड नामक पुत्र हुआ। देवमीड से विबुद्ध, विबुद्ध से महाधृति, महाधृति से कीर्तिरात और कीर्तिरात से महारोमा नामक पुत्र हुआ। महारोमा के स्वर्ण रोमा हुए। स्वर्ण रोमा के हर्ष रोमा नाम का पुत्र था। हर्ष रोमा के शीरध्वज हुआ। उसके सीता नाम की एक पुत्री हुई। शीरध्वज के कुशध्वज नाम का एक भाई भी था। सीता के अतिरिक्त शीरध्वज के भानुमान नाम का एक पुत्र भी हुआ। उस भानुमान से शतधुम्न, शतधुम्न से शुचि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। शुचि के उर्ज नामक पुत्र था। उस उर्ज से संध्वाज उत्पन्न हुआ। संध्वाज से कुली ने जन्म लिया और उस कुली ने अंजन नामक पुत्र हुआ। अंजन से कुलजीत की उत्पत्ति हुई। उसके भी आदि नेमिक नाम का पुत्र था। उसका पुत्र श्रुतायु हुआ और उस श्रुतायु से
सुपार्श्व नामक पुत्र ने जन्म ग्रहण किया। सुपार्श्व से सृजय, सृजय से शेमारी, शेमारी से अनेना और उस अनेना का पुत्र रामरथ माना गया है। रामरथ का पुत्र सत्यरथ, सत्यरथ का पुत्र उपगुरु, उपगुरु का उपगुप्त और उपगुप्त का पुत्र स्वागत था। स्वागत से स्ववर की उत्पत्ति हुई। सुवर्चा उसी का पुत्र था। सुवर्चा से सुपार्श्व और सुपार्श्व से सुश्रुतु, सुश्रुत से जय की उत्पत्ति हुई। जय से विजय, विजय से ऋत, ऋत से सुनय, सुनय से वितहव्य, वितहव्य से धृति की उत्पत्ति मानी गई है। धृति के बहुलाश्व और बहुलाश्व के कृति नामक पुत्र था। उस कृति के जनक हुए। जनक के दो वंश कहे गए हैं जिन्होंने योग मार्ग का अनुसरण किया। अध्याय 138 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। कथा को विराम दिया जाता है।